बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग पे आलमी सतह पर बदलते हालात और पाकिस्तान में बेबसी के आलम में क्या आज फिर इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात करने दी जाएगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है। आज मंगल का दिन है। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खदशात का इजहार किया है कि कौन से ऐसे राज हैं कि इमरान के साथ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से डियाला जेल में क्या हुआ जो उनके जाती मौलजीन को टेस्ट नहीं करवाने दिए जा रहा, चेकअप नहीं किया दे जा रहा, बहनों से मुलाकात नहीं करी जा रही। उसके बेटों ने यूएनओ से फिर कासम और सलमान ने मुतालबा किया है कि उनके वालिद का कैद तन्हाई में रखा जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सफारती सतह पर ईरान अमेरिका जंग पे कलीदी किरदार को तमाम ममालिक ने सराहा है। एक अच्छी कोशिश। हाँ, अब भी ईरान डटा हुआ है कि अगर अमेरिका ने उन पर दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पहले से शिद्दत से ज्यादा उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन, उनकी अवाम, उनका पासदारान इनकलाब उसका जवाब देंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी बहरी जहाजों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी है। पहले दावा देता था कर दी है, पहले ये भी दावा कहते थे कि रजीम चेंज कर दी है, पहले ये भी दावा कहते थे कि उनकी पाकिस्तान ने इनकलाब खत्म कर दी, उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारे आपाओं को ढुकनेंगे। लेकिन अब फिर पूरी दुनिया ने अमेरिका के इस एक्ट की, जो उसने जबरदस्ती अबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है, अमेरिका, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी के, स्पेन के तमाम ममालिक ने, चीन ने, रशिया ने इस बात की मजम्मत किया कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां दुनिया को तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात, राइटर हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क हो, CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, जितनी हो, कि वो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नेतन्याहू से न जाने किस बात पर ब्लैकमेल हो रहा है और एक ऐसी जंग को छेड़ा है जिसका उसके साथ दूर तक कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ इसराइल उसकी पुष्टपनाही पर, लिबनान पर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहा है, जिस पर तुर्की ने भी, तैयब उर्दगान ने भी उन्हें वार्निंग दी है ये खत्म हो जाए। अब आ जाते हैं असल स्टोरी। अमेरिका हुआ था शुरू कि एटमी बम बना रहे हैं, एटमी ताकत बन रहा है, उसमें वो गलत साबित हुआ। यूरेनियम ज्यादा है, उस पर गलत साबित हुआ। रिजीम चेंज में गलत साबित हुआ। उसने कहा कि खलीजी ममालिक के लिए खतरा है, उसमें गलत साबित हुआ। उसने कहा सफा हस्ती से मिटा दिया, ये जवाब देने के बाद सब बातों में गलत हुआ। तो अब अपने ही बयानात से पलटा खाकर बहरा हुर्मुज़, जिसे कहता था कि मेरा इससे वास्ता ही कोई नहीं, मशरिक़ वस्ता जाने, उसी बहरा हुर्मुज़ को ईरान के बाकर बाली काफ के कहने के बावजूद उसने बंद कर दिया। अब ये एक और नई जंग छेड़ना चाहता है। ना जाने ट्रंप अपने नवंबर के इलेक्शन बचाने के लिए दुनिया को किस आग में जलाना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को एक बार फिर धमकियों, दर्जनों सैकड़ों धमकियों के बाद एक बार फिर और धमकी दी है कि ईरान के बहरी जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। एक तरफ वो कह चुका है ईरान को तबाह कर दिया, उसकी फौज को तबाह कर दिया, उसकी पासदार इनकलाब को कर दिया, उनका स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर दिया, रेलवे हो, तवानाई हो, पानी के प्रोजेक्ट हो। लेकिन ईरान की आवाम ने बाकर और उनके अब्बास अरगज़ई ने कहा कि अमेरिका के पहले भी एस्टीमेट गलत हुआ था, अब भी गलत होगा। हमें तबाह करते करते अमेरिका खुद किसी जंग के काबिल नहीं रहेगा और किसी और मुल्क पर हमले के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप ने ईरान के अबनाए हुर्मुज़ से आने वाले जहाजों को धमकी देते हुए कहा है कि बिल्कुल इसी अंदाज में निशाना बनाया जाएगा जिस तरह मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों को निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन अंदाजा करें, एक तरफ वो ऑयल की तरसील है, इसके इस बयान के बाद दुनिया में ऑयल की कीमत
बैरल 100 से बढ़ गई है। इस महंगाई का असल जिम्मेदार नेतन्याहू है। तेल की स्मगलिंग जो खुद उसको जरूरत है, खुद कहता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कि पूरे दुनिया के जहाज उसकी तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ सस्ते तेल मिलने को और गैस की किल्लत पैदा करने वाला ट्रंप है, और तेल की सप्लाई और अजरिया अशिया की सप्लाई को मंशियात के साथ तशबीह दे के तबाही का ताना देने वाला ट्रंप लगता है ज़हनी तौर पर उन्हीं के सेनेटरों के मुताबिक हिल चुका है। ट्रंप ने कहा है कि अब तक ईरान के बहरिया के 158 जहाजों को अमेरिका ने तबाह कर दिया है। ट्रंप के बेशुमार दावे और उनके ही बयानात उसी की नफी करते हैं। दुनिया में शायद अगर नोबल इनाम जो पाकिस्तान ने नामजद किया था, ट्रंप को नोबल इनाम तो नहीं मिला, अगर झूठ बोलने का, धमकियां देने का, खौफजदा करने का, अमन तबाह करने का इनाम हो तो शायद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिले, क्योंकि अमेरिकन अवाम भी इस जंग के खिलाफ है। दुनिया के यूएनओ हो, यूरोपीय ममालिक हो, खलीजी ममालिक हो, पूरी दुनिया अमन के लिए कोशिशां हैं, और एक वाहिद ट्रंप और नेतन्याहू अमन की शमा को बुझाकर जंग की आग में दुनिया को जलाना चाह रहा है। जबकि इस सिलसिले में रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, ट्रंप की इन पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह, लेकिन आजाद जराए इंटरनेशनल मीडिया बता रहे हैं कि इसका ईरान के 60% बहरी ताकत भी अभी तक कायम है। 60 से ज्यादा फीसद डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह एक झूठ की नई दास्तान बना रहे हैं, लेकिन आजाद जराए इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकन ऑथर्स हैं, बहुत बहुत किताबों के प्रोफेसर जो इंटरनेशनल गिरफ्त पर खुसूसन ईरान, अमेरिका और इंटरनेशनल पॉलिसियों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी उन्होंने रिसर्च की हुई है, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह, लेकिन ईरान के 60% से ज्यादा बहरी ताकत अभी तक कायम है, और साथ उसका 9.5 करोड़ अवाम का साथ भी उनके साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने मौजूदा ज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता, मासवाए के अमन तबाह करे और एक नई जंग छेड़े और आयल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो। ईरान के पास सैकड़ों की तादाद में स्पीड बूट्स हैं, सैकड़ों की तादाद में स्पीड बूट्स हैं। ईरान की बहरिया ने एक वीडियो जारी की है जो ईरान की सच्चाई की जिंदा तस्वीर है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले या उनके करीब जाने की कोशिश करने वाले अमेरिकी जहाज को वार्निंग दी जा रही है। अमेरिका ने, ईरान ने एक वीडियो जारी की है जहां अमेरिका के लेटेस्ट तैयारे आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले अमेरिकी जहाजों को वार्निंग दे रहे हैं, जिसके बाद वो दूर हट गए, पीछे भाग गए। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सफा हस्ती से मिटा दूंगा, उसकी ईरान के पाकिस्तान इनकलाब उनकी बहरी और नेवी की वार्निंग पर अमेरिका के जहाजों ने यू टर्न लिया और वापस भाग गए कि कहीं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना ना बन जाए। नाज़रीन, ये है कि उनकी हकीकत के उनके करीब आने वाले अमेरिकी वार्निंग दी, जिसके बाद वो हट गए और यू टर्न लेकर भाग गए। ईरान की समुद्री नाकाबंदी करने के इकदाम पर दुनिया भर से ट्रंप के फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है और इसे जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जरिए और जंगी जराइम में मुलव्वस होने का दिया दे रहे हैं। इसमें अमेरिका के, बरतानिया के वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम, स्पेन के वजीर खारजा और तमाम दुनिया के ममालिक इसकी सख्त तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका दुनिया में अमन तबाह करने के मुतरादिफ होगा। देखना यह है कि दुनिया की इस वार्निंग को डोनाल्ड ट्रंप अपने लेता है कि नहीं। दूसरी तरफ ईरान के पार्लिमानी स्पीकर ने और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अहम रुकन मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी के हुक्म के रद्द-ए-अमल में कहा है कि ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होगा। हम नारे नहीं, इसे साबित हमारे माजी ने साबित कर दिया है। नाज़रीन,
दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है रूस के बाद चीन जो एक बड़ी इकोनॉमी की पावर है और रशिया एक बड़ी पावर है जिस पर ईरान खुद अमेरिका इल्जाम लगाता रहा कि ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। रूस के बाद चीन ने भी ईरान की खुलकर हमायत कर दी और चीन के वजीर दफा ने कहा है चीन का बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज में आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तवानाई के और तजारती मुआहदे हैं जिनके हम एहतराम करेंगे और दूसरों से भी यानी कि तो अमेरिका और दीगर इसराइल से भी तवक्को करेंगे वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अबनाए हुर्मुज का ईरान को कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। नाज़रीन, इस बात के बाद तो मेरा ख्याल है ईरान को अमेरिका को समझ आनी चाहिए। इससे पहले सदर की तरफ से ट्रंप की तरफ से ईरानी बहरी नाकाबंदी पर बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के बहरी नाकाबंदी वे अमेरिका के साथ देने से इनकार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, स्पेन इनकार कर चुके हैं और ये सरासर ऐलान जंग है। साबिक नेटो के कमांडर की राय है कि बहरिया नाकाबंदी से चीन सबसे ज्यादा मुतासर होगा जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें अरूज पर पहुंचेंगी। क्या इस अमेरिकी इकदाम को ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक बिलखसूस चीन तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान तस्लीम करेगा या जिन ममालिक से करते थे? आलमी माशियत के लिए तबाहकुन इस इकदाम के जरिए सदर ट्रंप आलमी जंग की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये हालात तो हैं दुनिया के। एक तो पूरी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक चीन के वजीर दफा ने मुकम्मल खुलकर ईरान की हमायत का ऐलान किया है। जैसे मैंने अभी आपको गुजारिश की, ईरान और चीन के दरमियान तजारती मुआहदे में चीन की बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज से गुजरते हैं। बरतानिया और फ्रांस ने अबनाए हुर्मुज की बंदिश पर भी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा कि ईरान के अफसुर्दा यूरेनियम के मामले पर रूस की पेशकश बरकरार है। रूस ईरान को अफसुर्दा यूरेनियम को अपने पास रख सकता है, लेकिन अमेरिका के नाजायज मुतालबात को पूरी दुनिया तनकीद का निशाना बना। दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की इकानमी को खतरे में डाल दिया है, खुद अमेरिका की इकानमी को भी खतरे में डाल दिया है, यूरोप के तमाम ममालिक को डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया को डाल दिया और पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जंगी जुनून और दीवानगी और अपने आप पर कायम ना होना, अपने ही मीडिया को फेक मीडिया कहता है। नाज़रीन, दुनिया आवाजें उठा रही है। अगर यही सूरत हाल कुछ दिन मजीद तक बरकरार रही तो यूं लगता है कि यूरोप समेत दुनिया के दीगर ममालिक ट्रंप के खिलाफ किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं और एक ऐसा नया इत्तेहाद बनेगा जो अमेरिका के जवाल की वजह बनेगा, जबकि ट्रंप की हुकूमत को इलेक्शन मिड टर्म हारने के कभी इम्कान है। इसराइल ने बराह रास्त अब तुर्की को भी धमकी दी है, जिसके बाद तुर्की की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इसराइल अब ये गलती ना करे, अगर उसने किसी मुस्लिम ममालिक पर हमला किया तो उससे ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के वजीर आज़म सऊदी अरब और तुर्की का दौरा कर रहे हैं। लग रहा है कि नेटो के बाद अमेरिका और इसराइल की जंगी जुनून के बाद दुनिया में नया इत्तेहाद बना। इसराइल ने अपने मफादात के लिए अमेरिका को भी इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया को एक नई आलमी जंग के दहाने ले जा रहा है, जिसकी मादी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि इन सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप को पर अमेरिकन अवाम का प्रेशर पड़ेगा और वो अपने इस नाजायज मुतालबे पर कि अबनाए हुर्मुज का उसके साथ लिंक कोई नहीं है, वो अबनाए हुर्मुज ईरान और ओमान के दरमियान में है, अमेरिका का उससे लिंक कोई नहीं है। मिडल ईस्ट के ममालिक में इत्तेहाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्यूट फाइल और दीगर मजबूरियों की वजह से, नेतन्याहू की वजह से पूरी दुनिया को जंग में लपेट रहा है। पहली दफा ये हुआ है कि यूरोपीय ममालिक हो, जापान हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, जितने भी ममालिक हैं, डोनाल्ड ट्रंप के यूएनओ हो, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेला तनहा रह गया है और उन्हें अपने ही मुल्क में अपने ही सेनेटर्स की, अपनी ही अवाम की
سخت تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں سابق وزیر اعظم جنہیں کم و بیشتر پونے 3 سال یا 3 سال ہونے کے قریب ہیں، عمران خان جیل میں ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ ان کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ آخری ملاقات ان کے ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے کی، جنہوں نے کہا کہ عمران خان کی بینائی تشویشناک ہے اور آنکھ کی نظر نہیں آتا اور پانی بہت تیزی سے بہتا ہے۔ عدالتوں میں بار بار جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر سے انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ آج منگل کا دن ہے اور ان کی بہنیں بھی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی قیادت کوئی بڑی تحریک کے دعوے تو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مردان میں احتجاج کریں گے جب تک پنجاب نہ جاگا، سندھ نہ جاگا۔ یہ تحریک موومنٹ بنتی نظر نہیں آتی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، کارکن تو آئیں، بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ پرامن جدوجہد ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی دی لیکن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی۔ نواز شریف رہا، وہ اس کے بھی احتجاج کرتے رہے لیکن لوگ نہ نکلے۔ لیکن عمران خان کی تمام غیر جانبدار حلقوں کے مطابق سروے میں 80% سے زیادہ مقبولیت پاکستان میں، اور اوورسیئرز پاکستانی، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، اسپین میں ہو، اٹلی میں ہو، دنیا بھر میں ہو، 90% پاپولر عوام کی مقبولیت ہے۔ اس کے بیٹے نے یو این او کو بھی مطالبہ کیا۔ ہمیں توقع یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق عالمی سطح کے بدلتے ہوئے صورتحال میں ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آئین اور قانون اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں گی۔ اب لفظوں کے ہیر پھیر سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ تمام پاکستانی اور بین الاقوامی حالات آپ کے پاس رکھیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اور ہر محب وطن پاکستان کی، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔